विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहले हम सूत्र के विषय में जानकारी करते हैं। देखिए, यह पहला सूत्र है। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये क्या है, आधार और ये लंब है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। पहला सूत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। याद रखेंगे, लंब की जगह हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए सूत्र नंबर 2, एक त्रिभुज मैं बनाता हूं। यह किस प्रकार का त्रिभुज है इससे मतलब नहीं है, केवल ये जानना है। देखिए, किसी भी प्रकार का त्रिभुज ये हो सकता है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका ये आधार है और इसके सामने वाले शीर्ष से इस आधार पर लंब डाल दिया गया, तो ये ऊंचाई है। इसको क्या कहेंगे, आधार। और आधार के सम्मुख शीर्ष से, आधार के सामने वाले शीर्ष से इस आधार पर लंब डाल दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समकोण नहीं लिखेंगे, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, तो हम लिखेंगे जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया होता है उसका या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यह जिस त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दिया रहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब देखिए, और समकोण त्रिभुज में अगर समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं दिया हो, यानी आधार और लंब दिया हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, मैं एक चित्र और बना दे रहा हूं। ये देखिए, यह एक त्रिभुज है एबीसी। बिंदु बी से सामने वाली भुजा एसी पर लंब डाल दिया गया। ये लंब मान लीजिए डी है, या 90 अंश का कोण बन गया। तो अब देखिए, एसी आधार लेंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो गया। अगर ये लंब दिया है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार एसी गुणे ऊंचाई बीडी। अगर शीर्ष सी से सामने की भुजा पर लंब डाल दे, ये सी एफ सी ई, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिएगा। अगर ये लंब दिया है तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ये ऊंचाई। इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाली भुजा, धरती के समांतर चलने वाली भुजा ही आधार दिया हो। अगर ये आधार दिया है तो यहाँ से बिंदु बी से उस आधार पर लंब डालेगा, वो ऊंचाई हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना होगा। अब देखिए सूत्र नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं। ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है। हमें इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है
जिसकी एक भुजा की लंबाई a मैं मान लेता हूं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 गुणे करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। देखिए इन सूत्रों की उपपत्ति नहीं बता रहा हूं, केवल सूत्र बताया जा रहा है, उपपत्ति आगे आप सीखेंगे। और चौथा सूत्र देखिए, इस सूत्र को हम हीरोन सूत्र भी कहते हैं। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र हीरोन नामक गणितज्ञ द्वारा एक बनाया गया सूत्र है, इसलिए इस सूत्र को हीरोन सूत्र कहते हैं। ये सूत्र क्या है? देखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है इस सूत्र से। जैसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हैं। मान लीजिए भुजा A इकाई है, ये B इकाई है और ये C इकाई है। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए, हम इसको PQR लिख देते हैं क्योंकि एक C यहाँ भी आया है, आपको दिक्कत ना हो। त्रिभुज PQR में इसकी तीनों भुजाएं क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c इकाई हैं। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम लिखने जा रहे हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब आइए इस सूत्र में देखें कौन सा पद क्या है। A त्रिभुज की एक भुजा है, B त्रिभुज की दूसरी भुजा है, ये C त्रिभुज की तीसरी भुजा है, और यस क्या है? आइए लिखता हूं, जहां यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस बराबर त्रिभुज का परिमाप बटे 2। यस का मान क्या है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल का आधा यस का मान होता है, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल को ही त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। तो यस बराबर क्या? त्रिभुज का परिमाप बटे 2 भी कह सकते हैं, या यस बराबर क्या? A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कह सकते हैं, या यस बराबर क्या? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल का आधा भी कह सकते हैं। तथा A B C त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं। इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है, जिसको आगे आप पढ़ेंगे।